अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बाखैरियत होंगे। आज की हमारी ये वीडियो अलाउद्दीन साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में होगी और हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलाउद्दीन साहब की कितनी शादियाँ हुईं, अलाउद्दीन साहब की पहली बीवी गोंचा की मौत कैसे हुई, अलाउद्दीन साहब की कितनी शादियाँ हुईं, अलाउद्दीन साहब के कितने बेटे और बेटियाँ थीं और इसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि अलाउद्दीन साहब की मौत कब और कहाँ हुई। और यहाँ पर एक और अहम सवाल होगा कि क्या अलाउद्दीन साहब गाज़ी थे या फिर शहीद हो गए थे? तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको जैसे पता है कि उस्मान साहब के दो बेटे थे, अलाउद्दीन और अरहान साहब। अलाउद्दीन साहब बाला खातून के बेटे थे जिनके वालिद साहब का नाम अदब अली था और उसके बाद अरहान साहब जो कि मलहून खातून के बेटे थे। और अब इस पर एक सवाल है जो कि अभी तक कंफ्यूजन है और पूरी तारीख में अभी तक ये सही तरह से बताया नहीं गया कि अलाउद्दीन साहब बड़े बेटे थे या अरहान साहब। ये पूरी तारीख में अभी से एक सवाल उलझा हुआ है और किसी ने सही तरह नहीं लिखा। कोई कहता है कि अरहान साहब बड़े बेटे थे, कोई कह रहा है अलाउद्दीन साहब बड़े बेटे थे। लेकिन अगर तारीख की बात करें, अगर सल्तनत को देखा जाए, सबसे पहले उस्मानी सल्तनत कायम करने वाले थे वो अरहान साहब के थे। इन्होंने फतह ज़्यादा हासिल की, इनके लिए ज़्यादा फतह किया और इन्होंने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। तो इस वजह से ये बड़े बेटे भी माने जाते हैं। लेकिन एक तरफ अलाउद्दीन को भी देखा जाए, उनको भी बड़ा बेटा कहा जाता है। लेकिन अब ये सवाल उलझा हुआ है, कौन बड़ा बेटा था और कौन छोटा, ये अब किसी को भी नहीं पता और ना किसी ने सही तरह बताया है और ना तारीख में सही तरह लिखा गया है। अब हम उसके बाद चलते हैं कि अलाउद्दीन साहब की पहली बीवी गोंचा की मौत कैसे हुई। अब ये भी एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और पूरी तारीख में इसके बारे में अलाउद्दीन साहब की पहली बीवी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया और उनका नाम तक नहीं मालूम किया गया। अब तुर्की ड्रामे में इसका नाम गोंचा खातून रखा गया, ये फर्जी है। लेकिन अब पता नहीं उनका नाम क्या था, उनकी मौत कैसे हुई, ये अभी तक नहीं पता चला। ये पूरी तारीख में अभी तक ये बात लिखी नहीं गई। अगर किसी ने लिखी भी है तो अपने अंदाजे के तौर पर एक वीडियो बनाने के लिए, जस्ट एक मालूमात के लिए लिखी है, लेकिन सही एक्यूरेट कोई भी नहीं है और है ही नहीं। अलाउद्दीन साहब की बीवी के बारे में कोई बात लिखी ही नहीं गई। हाँ, उनके बेटों के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में लिखा गया कि उनके कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं। अलाउद्दीन साहब की टोटल 8 औलादें थीं, उनमें से 5 बेटे और 3 बेटियां थीं और ये 8 के 8 बच्चे अलाउद्दीन साहब की पहली बीवी में से थे। 5 बेटों में से पहले बेटे का नाम खिजर बे, दूसरे बेटे का नाम किजल बे, तीसरे बेटे का नाम मेहमद बे, चौथे बेटे का नाम इब्राहिम बे और पांचवें बेटे का नाम शाही कैलबी है। और अब बात करते हैं अलाउद्दीन साहब की 3 बेटियों की तरफ कि उनके नाम क्या थे। पहली बेटी का नाम ताजी खातून, दूसरी बेटी का नाम आयशा खातून और तीसरी बेटी का नाम पाशा खातून था। अब इससे एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि ये जो 8 के 8 बेटे थे, एक ही बीवी में से, यानी एक बीवी में से थे, यानी इनकी एक ही बीवी थी, इनकी एक से ज्यादा शादियां नहीं होती। अलाउद्दीन साहब की एक शादी ही हुई थी। अब उस बीवी का नाम भी नहीं बताया गया तारीख में। अब ये गोंचा फर्जी नाम रखा गया है, जो तुर्की ड्रामा चल रहा है गोल उस्मान, इसमें फर्जी नाम है। तो और अब हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन साहब कब पैदा हुए और उनकी मौत कब और कहाँ हुई। अलाउद्दीन साहब 1281 ईस्वी को सोत में पैदा हुए और 1331 को बुरसा में इनकी वफात हो गई। और अब ये भी नहीं बताया गया कि ये शहीद हुए थे या गाजी हुए थे। और अब इनकी उम्र थी तकरीबन 49 से 50 साल के दरमियान। अब देखें, जो तारीखें होती हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो डेट्स वगैरह होती हैं, ये एक्यूरेट नहीं होती। अब देखें, ईस्वी की बात हो रही है, ईस्वी की। अब तो 2024 चल रहा है, लेकिन अब देखें, ये पुरानी चीज़ें, पुरानी तरीकों की बात होती है, ये कोई भी सही नहीं होती। कुछ होती हैं जो सही होती हैं। अब देखिए, उस वक्त क्या होता था, एक लेटर होता था, मतलब लिखने के लिए रुका होता था, कापी पेंसिल होती थी, वहाँ ना कोई मोबाइल होता था, ना कोई रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऐसा कंप्यूटर होता था जिसे बंदा फीड कर ले और लाइफ टाइम सेव रहे। अब तो किताबें हुआ करती थी, अब वो अपनी असली हालत में मौजूद ही नहीं है। जैसे कि सिर्फ एक चीज़ है जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है आज तक, वो है कुरान पाक। उसके बाद कोई भी ऐसी किताब नहीं है पुरानी जो अपनी असली हालत में मौजूद हो। तब्दील लोगों ने इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं, तो इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी एक्यूरेट हम नहीं बता सकते। हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, या जो चीज़ हमें बताई, जो हिस्ट्री में लिखा गया, जो किताबें लिखी गई, हम तो उसी पे यकीन करना पड़ेगा ना। हमारे पास और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन पुराने लोगों यानी बूढ़े लोगों से ली जाती है, जो मतलब उनकी नस्ल से आगे आगे, उनसे भी कुछ ले लेते हैं, जो किताबें बनाते हैं उनसे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपने अंदाज़न लगा देते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा सारी झूठ होती हैं, लेकिन नहीं, काफ़ी सच भी होती हैं। क्या पता मैंने बताई वो सारी सच हों, लेकिन ये तो तारीख है ना। तो हम इसके बारे में अब सही तो नहीं, अब हम ये तो नहीं कह सकते भाई मैं बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप यकीन करना पड़ेगा आपको और मुझे भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीक़े होती हैं और इन किताबों पर यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। तो हमें किताबों पर यकीन नहीं करना पड़ता है।
अब पूरा ड्रामा चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन अब पूरी तरीके से, मानिए मैंने सुना था, मुझे नहीं पता था क्या है, लेकिन अब जब हमने ड्रामा देखा है तो हमें पूरी तरीके की समझ आ गई कि इसमें क्या क्या हुआ। देखें, अब हमें यकीन करना पड़ा ना, हमने यकीन किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब कैसे किसी तरह तो लोगों ने आगे पहुंचाना है ड्रामे को, किसी भी हालत में, लेकिन एक अच्छी हालत में उन्होंने पहुंचाया है। अब हमें काफ़ी हद तक इस पे यकीन है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हमारी हम और भी वीडियो लाएंगे आपके लिए, तारीखी वाक़यात। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो और तारीखी हो और सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बन जाए, और इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सही मालूमात दी जाए और काफ़ी हद तक सही भी हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।